मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र इंडियन पॉलिटी में राज्य विधानमंडल और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल और राज्यपाल से रिलेटेड जो है वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लेक्चर है आपका 11वां लेक्चर। इससे पहले 10 लेक्चर ये जो है वन लाइनर घटना चक्र के आए हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछले लेक्चर ना देखे हों तो प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं तो ऑब्जेक्टिव में होते हैं, उन्हीं का एज ए वन लाइनर क्वेश्चन बना है। और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पूरी बुक कंप्लीट है। सभी टॉपिकों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर टॉपिक में एक एक चैप्टर के अलग अलग जो है लेक्चर दिए हुए हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग वन लाइनर देखना चाहें वो देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हो चैनल पे जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है जो हम लोग देख रहे हैं ये 11वां लेक्चर है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट जो है कह रहा है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की जो मूल योजना है, मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों? तो क्योंकि छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, यानी राज्यपाल को अपनी संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो है ये वन लाइनर बना है ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन को रिवाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का जो अनुमोदन है वो कौन अनुमोदन होना आवश्यक है? तो ये राज्य की विधायिका के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपालों के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो राज्यपालों के संदर्भ में जो कथन सही है, सही कथन है कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। और दूसरा भी सही है, कह रहा है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला पॉइंट इसमें जो सही है वो ये कह रहा है कि उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ये सब सत्य जो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था उसी का है। और ये कह रहा है कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, तो राज्य की विधायिका का तो अंग होता ही है। ये तीनों ही कथन राज्यपाल से रिलेटेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो कथन सही है, राष्ट्रपति हो या राज्य का राज्यपाल हो, उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, सही है। और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, तो ये कारण भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन
जो होते हैं और भत्ते ये दिए जाते हैं। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, यानी राज्य की संचित निधि के द्वारा राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी इच्छा तक ही पद पर जो बने रह सकता है, और वो कौन रह सकता है? वो है राज्यपाल। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में अभियोग चलाने का जो प्रावधान है वो नहीं है। किसके पास नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम जो महिला राज्यपाल बनी थी वो कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की सर्वप्रथम जो महिला राज्यपाल बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ से सबसे पहले चुनी गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है नियुक्त की गई थी। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय किसी भी राज्य की अगर सबसे पहले महिला राज्यपाल बनी थी तो सरोजिनी नायडू बनी थी। और किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू जो थी ये पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है वो सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो कौन थे? तो राजस्थान के जो राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था इनका नाम था रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक जी थे जिन्हें जो राजस्थान के राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और बस उन्हीं का एज ए वन लाइनर बेस्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो राज्य का जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। नंबर 1, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए कर सकता है। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कार्य कर सकता है। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए ये काम कर सकता है। चौथा है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत रख सकता है? तो ये है अनुच्छेद 200 के अधीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्य के राज्यपाल से जो संबंधित कथन सही है वो कथन हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है कि इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, तो ये सही है। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में जो सही कथन है वो क्या है? तो राज्यपाल के संबंध में सही कथन है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और शपथ या प्रतिज्ञान की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत दी गई है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो ये करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से जो संबंधित कथन है वो सत्य है। कौन कौन से राज्यपाल से रिलेटेड जो संबंधित कथन ये सही है? पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो सही है, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। दूसरा कह रहा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा कथन कह रहा है कि सामान्यतया वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, तो ये भी सही है। अर्थात ये तीनों कथन राज्यपाल से रिलेटेड सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अब कथित नहीं है, ये भी सही कथन है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संसदीय उपाधियां और जो भत्ते होंगे इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन जो शक्तियां होती हैं वो कौन सी हैं? तो किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं वो ये हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन है वो कौन सा है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च जो सदन है वो विधान पालिका परिषद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है, तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है 4 माह तक। 4 माह तक विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को रोक सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्य में धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और अगर केंद्र की बात करें तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है, तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 171। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित जो सही विधि है वो कौन सी है? तो राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से जो संबंधित सही विधि है वह है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत है, यानी विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वो कुल सदस्यों का 1/6 जो संख्या है वह विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है,
तो किसे भंग नहीं किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अब तक विधान परिषद नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राज्य विधान परिषद के जो विषय में सही है वो क्या है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है कि यह एक अस्थायी सदन है। दूसरा, यह भंग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। और चौथा कह रहा है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो ये सभी कथन सही हैं राज्य विधान परिषद के विषय में, जो कि चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो प्रस्तुत करता है। तो भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 170 उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये जो है अपवाद है सिक्किम का, यानी जो आंसर है वो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन करता है वो कौन करता है। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा की सर्वाधिक जो सदस्य संख्या है वो कहाँ है। तो विधानसभा की जो सर्वाधिक सदस्य संख्या है ये है आपके उत्तर प्रदेश में। अब राज्य विधानमंडल से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित जो कथन सही हैं उन कथनों को हम लोग देखते हैं। कि पहला कथन है कि वह राज्यपाल के द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। दूसरा है वो विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में जो शामिल है वो ये है कि राज्यपाल शामिल है और विधानसभा एवं विधान परिषद शामिल है जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु जो अंतिम सत्ता है वो कौन है। तो अंतिम सत्ता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु विहित की गई है वो कितनी है। तो विधानसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु विहित की गई है वो की गई है 25 वर्ष, यानी विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ये अपना पद जो है यानी त्याग पत्र देगा किसको, विधानसभा अध्यक्ष किसको देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। तो ये विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री पद पर बना रह सकता है 6 माह तक, यानी 6 महीने तक वह जो है मंत्री पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य सरकार के मंत्री और वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण होता है वह राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है।
तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। सही कथन कह रहा है, सही कथन क्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहरित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो राइट है, क्योंकि इसके लिए 25 वर्ष एज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है वो राज्य है गोवा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1956 में पुनर्गठित कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी, यानी जब 1956 में जिन राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसमें कुल 5 ऐसे राज्य थे जिसमें द्विसदनीय विधायिकाएं थी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित जो कथन सही है वो क्या है। पहला है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते, सही है। दूसरा कह रहा है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, नहीं, मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं वो निम्न है। नंबर 1, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तीसरा है कि मुख्यमंत्री किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के जो दायित्व होते हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की जो कार्य अवधि होती है वो पहले 6 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ की भी 5 वर्ष हुआ, ध्यान रखिएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम अगर महिला मुख्यमंत्री हुई थी तो वो हुई थी उत्तर प्रदेश से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी। तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से पहली बार चुनी गई थी और पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद का जो नाम है वह सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान में 6ठा संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है। तो राज्य की जो विधानसभा वो निर्वाचन में भाग लेती है, एक तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यानी राज्य विधानसभा भाग लेती है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य विधानसभा भाग लेती है। और तीसरा है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी राज्य विधानसभा भाग लेती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की आकस्मिक नीति की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है। किसी राज्य का विधानमंडल, ये राज्य की आकस्मिक नीति की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सही कथन है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो मुख्य सचिव होता है वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे उन सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ जो लोग पिछली वीडियो, इसमें ये 11वां लेक्चर है, जो पिछले 10 लेक्चर ना देखे हों तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट पर जा कर के पिछले वीडियो जो है लेक्चर बाय लेक्चर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।